नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई चल रही हो ऐसा अपेक्षा है मुझे। सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक अनुरोध था कि हमारे पास 500 बच्चे जुड़ गए हैं। अब अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसे थोड़ा तेज़ी से बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। अच्छा लग रहा है, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं, मुझे अच्छा लगा। आज पढ़ाते हुए मैं सोचता हूं कि आगे को फिर से एक नया दृष्टिकोण आपके सामने रखूं। ये चर्चा शुरू करने से पहले दो अनुरोध था। लाइक और सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं, और दूसरी बात है कम से कम कंटेंट का डिस्कशन अवश्य कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ मेरे हिसाब से मैं जिस परवरिश का हूँ वो तो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन कई बार आपके विचार जो हैं वो जाने बिना मैं कंटेंट को बहुत अच्छा बनाने में मेरी छोटी सी टीम है। तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपके फीडबैक की ज़रूरत है, तो आप अपना विस्तृत फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। बहुत धन्यवाद। चलिए, आज जो हम कविता अज्ञेय की लेने जा रहे हैं, अज्ञेय प्रयोगवाद की जो है महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। जब भी प्रयोगवाद का नाम आता है तो उसे आधुनिकता से सबसे आधुनिक समकालीन रूप में जोड़ा जाता है। आज हम उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है हरी घास पर क्षण भर, दरअसल एक कविता नहीं है, ये पूरा का पूरा एक काव्य संग्रह है। इस संग्रह में बहुत सारी चर्चित कविताएं हैं, लेकिन आज जो हम कविता लेने जा रहे हैं हरी घास पर क्षण भर, इसकी चर्चा करने से पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। हरी घास पर क्षण भर कवि ने क्या शीर्षक दिया है। आप अक्सर दिल्ली जैसे महानगर में बैठ करके कई बार आपका मन अकुला जाता है और आप क्या करते हैं, एक शांत पार्क में बैठना चाहते हैं जहाँ हरी घास हो, छोटी छोटी धूप हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, पेड़ पौधे खिल रहे हों, हंस रहे हों। लेकिन प्रकृति कहता है कि हम जीवन से ऊब करके जब प्रकृति में जाते हैं और अपनी शांति पाते हैं तो वो एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। क्यों न हम अपने जीवन में प्रकृति के साकार रूप को, जो स्वाभाविक तौर पर हमारे जीवन में आ जाए, उसको ग्रहण कर लें। इसको लेकर के कविता शुरुआत करती है इसकी पृष्ठभूमि में। अब दो बातें हैं। एक शहरी जीवन पद्धति है जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा काम का दबाव है, रिश्ते बहुत दूर तक चले जाते हैं, सारे रिश्ते अपने पास होते हुए भी हम दूर महसूस करते हैं। अच्छा, एक दूसरा इस कविता का जो बिंब है वो बिंब बड़ा अच्छा है कि आप घास पर किसी मित्र के साथ बैठे हुए हैं, स्त्री या पुरुष कोई भी मित्र हो सकता है। लोग आपको संकालु दृष्टि से भी देखते हैं। अगर आप अकेले बैठे हैं तो लोग आपको मानेंगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तनाव है, एकाकीपन है। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो लोग ये पहले से प्रीवियस नॉलेज उनको हो जाता है, पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये तो लड़के लड़की बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अज्ञेय भी उस समय, उस दरमियान जो है इस चीज़ों को महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह जीवन का पलायन नहीं, यह तो जीवन से जुड़ा हुआ है। अब इस जीवन पद्धति को अज्ञेय ने काव्य भाषा के रूप में जब प्रस्तुत किया तो वो किस तरह से किया, आइए थोड़ा सा हम इसकी साहित्यिक भाषा को देख लेते हैं कि यह कविता हरी घास पर क्षण भर। अच्छा, एक क्षण भर मुझे बताइए, ये क्षण क्या होता है? एक क्षण, मुझे लगता है ये मौन है। दरअसल ये आपके जीवन में क्षण जो होता है, एक टक देखना, एक क्षण देखना, एक मिनट के लिए रुक जाना, एकाएक आपके मन में एक अच्छा लगता है, नहीं यार एक कप चाय पीते हैं, आपको ऐसी देखिए, मानवीय जो संवेदना है ना, इन भाव को आप दबा तो नहीं सकते हैं। आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, आप उनको दबा नहीं सकते। आप उसको रखेंगे, कैसे रखेंगे और कवि किस दृष्टिकोण से चीज़ों को रख के देखता है, यही इस कविता का नाम है कि हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर कविता प्रकृति बोध की कविता है। थोड़ी हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। यह किसकी कविता है? प्रकृति बोध की कविता है, और कविता में प्रकृति से टूटते नवीन रिश्तों के प्रति दर्द है। अब देखिए, जो प्रकृति का नवीन रिश्ता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहले प्रकृति में ही जी रहे थे। हम पहले कबीलाई समाज में थे, उससे पहले जंगली समाज में जैसे घूमते थे, सभी लोग प्रकृति का निवास,
प्रकृति से सुरक्षा और प्रकृति को सुरक्षा देना, यही काम हम करते थे। फिर मध्यकाल में सामंती युग आया, प्रकृति से थोड़े दूर हुए। आधुनिक काल आया, बिल्कुल कृत्रिम जीवन जीने लगे हम लोग। लेकिन इस कृत्रिमता से बाहर निकलने के लिए कवि कहता है कि प्रकृति को हम छोड़े नहीं, यह अगर सहज रूप में हम अपना लें तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो जीवन से पलायन नहीं होना चाहिए, प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए, सहजता होनी चाहिए। इस सहजता को कवि क्या करता है, कहता है कि रिश्तों के प्रति अज्ञेय कविता में प्रकृति का जो रंग है वो मानव मन से अलग नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात है, जो प्रकृति का अंतरंग है ना, वो मानव मन हमारे मन की तरह है। जैसा हमारा मन चंचल है कि पीपर पात सरिस मन डोला, हमारा मन कैसा है, पत्तों की तरह डोलता रहता है। वैसे ही हमारा ये जो प्रकृति है वो क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। कश्मीर सुषमा में हमने कविता पढ़ी थी श्रीधर पाठक की कि भाई प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती है। प्रकृति अपना निज रूप स्वयं संवारती है और उसका हम आनंद करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो प्रकृति को बाहर से अब देखिए, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति को बाहर से रौद दे रहा है, उसको एकदम अलग बना दे रहा है। इसी का कवि विरोध करके क्या कहते हैं कि भीतर के भाव को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। जो हमारा आंतरिक है, जो भीतरी भाव है, उसे जिंदा रखना है। प्रकृति के प्रति मानवीय होने की आकांक्षा कविता में है। प्रकृति के प्रति हम निष्ठुर ना हो जाएं, पेड़ बनों को सबको काट करके, जंगल तालाबों को उजाड़ करके मानव की पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बना देना, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है। तो प्रकृति में कविता क्या कहते हैं, पलायन के रूप में, पलायन की क्षण को अपनाना नहीं चाहता है, उसके प्रति उसमें सहज आकर्षण है। वह जीवन की सहजता को विकसित करने पर बल देता है। शिष्ट और औपचारिक जीवन कृत्रिम बना देता है और यह कृत्रिमता, कवि इस कृत्रिमता को, जीवन को हटाने का पक्षधर है, वो हटा देना चाहता है। कविता में जितने भी चित्र और बिंब हैं वो सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म आकर्षण वो क्या करते हैं, आपको आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण प्रकृति का एक एक करके निरीक्षण करते हैं। जैसे आप कभी अकेले बैठते हैं, आप देखे होंगे किसी पार्क में, तो आप छोटी छोटी चीज़ों के बिंब को देख करके बड़े मतलब मन में एक शांति, सुकून महसूस करते हैं, जबकि वो निरर्थक सी लगती हैं। 1 मिनट के लिए आप मानिए कि वो निरर्थक है, आपके किसी उपयोगिता के लिए नहीं है, लेकिन वही सहजता है प्रकृति के प्रति। तो अब ये कविता क्या करती है, प्रकृति का निरीक्षण करते हुए कवि ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां प्रकृति, भाषा और काल के बीच में अंतर नहीं रह जाता। प्रकृति, भाषा और काल बहुत बड़ी चीज है। आपके जीवन का समय, आपकी भाषा और आपकी प्रकृति, तीनों का एकाकार हो जाना ही कवि का जो है सबसे महत्वपूर्ण काम है। और यहाँ भाषा की चिकनाई युक्त भाषा नहीं है, सहज भाषा है और वह हमारे भीतर जो है क्या करती है, स्पंदन पैदा कर देती है। इसी स्पंदन को व्यक्त करता है कवि। तो जीवन में हम जो है, एक ग्रामीण परिवेश का जीवन है, एक शहरी परिवेश का जीवन है। इस दोनों के बीच के सामंजस्य के लिए हम क्या करते हैं, आइए पढ़ते हैं हरी घास पर क्षण भर कविता। चलिए देखते हैं हम कविता क्या कहती है। देखिए कवि शुरू कहाँ से करता है, आओ बैठें। आप जीवन में जब थक हार जाते हैं काम करके बोझ से, तो आप कहते हैं आओ चलो 2 मिनट बैठ लेते हैं। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। अब देखिए पार्क में आपके माली और चौकीदार नहीं बैठे हुए हैं और घास तो अधुनातन मानव मन की भावनाओं की तरह सदा बिछी है। घास कैसी है, अधुनातन मानव मन की भावनाओं की तरह सदा बिछी है, हरी है, वह न्यारी है, कोई आकर उसे रौदे नहीं। आओ बैठे तनिक और सटकर, हमारे बीच स्नेह भर व्यवधान ना रहे बस। नहीं दरारें सभ्य और शिष्ट जीवन की होती हैं, नहीं दरारें सभ्य और शिष्ट जीवन की होती हैं। चाहे बोली चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वागत को गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृति के अंतस्थ तनों को मत काटो। कटी छटी उस बाढ़ सिरीखी से, नमो खुल
खुल करके खिलो, सहज मिलो, अंतस्तल की स्मित मुस्कान में संयत ही हरी घास पर बैठो। क्षण भर भुला सके हम नगरी के बेचैन बुदकती गड़गड़ाहट अकुलाहट से, और न माने उसे पलायन। देखिए यहीं पे पलायन वाला शब्द आ गया। ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि नगरी के बेचैन बुदकती हुई गड़गड़ाहट मड़मड़ाहट अकुलाहट, उसे पलायन से न माने, क्षण भर देख सके आकाश धारा दूर मेघ वाले बादल, पौधे लता फूल झरने पत्ती तितली और भुनगे, फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन, प्रकृतिवाद का स्खलन है। क्योंकि युग क्या है, जनवादी है। क्षण भर हम न रह सके कभी दूर, सुने गूंजे भीतर से सुने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लो लहर में, जिसकी छाती पर हम दोनों छोटी छोटी सिरहन लगा लेते हैं और सीपी जैसे सुना करते हैं। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोचे कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें, क्षण भर हम अनायास ही याद करें, तिरती नदी में चलती हुई हवा को, धूल भरे पथ को, आषाढ़ की भबक को, झील के साथ तैरने को, हंसी को, अकारण खड़े महावट की छाया को। बदन घास में लाल श्वेत पसीने में जमी अलक अट हो, चीड़ों का वन हो, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े हों, गीली हवा नदी के फूल हों, नथुने भर्राए हुए सिटी स्टीमर की आवाज़ हो, खंडहर हो, ग्रंथियाँ उंगलियाँ बांसों का मधु हो, डाकियों के पैरों की चाप हो, अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध हो, झर रेशमी शिरीष का कविता के पद हों, मस्जिद के गुंबदों के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीली पत्थर, मोर मोरनी घुघरू पहने संथाली झुरमुट का लंबा कसक भरा आलाप हो, रेल की आह हो, तरह तरह धीरे धीरे खींची हुई लहरें हों, आधी हो और पानी हो, नदी किनारे रेत पर बित्ते भर की छाह की झाड़ हो, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का जन समूह हो, लू हो मौन याद कर सके अनायास, और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं, न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारे जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन हो, स्मरण हमारे जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन हो, हमें न हीन बनाने प्रत्याभिमुख बनाने होने के पाप बोध से आओ बैठे क्षण भर, यह क्षण हमें मिला नहीं नगरी नगर सेठों के फयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन के निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठे क्षण भर तुम्हें निहारो, आओ बैठे क्षण भर मैं तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं। आओ बैठो क्षण भर मैं तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरों की आँखों की अंतर मन की और हमारे सांसों के अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निखरना दबी वासना की विकृति है, झिझक न हो कि निखरना दबी वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए,
धीरे धीरे मेरे चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे धीरे। हरी घास की पत्ती भी मिट जाए लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियां भी घुल जावें क्षिति रेखा के ध्वंस में। केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध। मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही चलो उठे अब, चलो उठे अब तक हमें थे बंद उस सैर को आए। देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, सत भैया शोर मचाए। और रहे बैठो तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं। वह हम भी हों तो यह हरी घास की जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौदा है, वही नहीं बोले। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चले प्रिय, उठो चले प्रिय। तो ये रही कविता आपके सामने। आपने देखा इस कविता में 3 महत्वपूर्ण पद आपके सामने आते हैं। अंतिम से देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है जो कविता की भाषा होनी चाहिए वो भाषा अतिशय चिकनाई साबुन जैसी नहीं होनी चाहिए। भाषा में एक करुणा होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। दरअसल कवि अपने प्रिय से कहता है चलो अब उठ चले, क्योंकि जब तलहटी की छाह आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो लोग उसे अलग अलग नज़रों से देखते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरा देखिए, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाती हैं। कवि प्रकृति के साथ जो उसका आस्वादन रूप है, जो रहस्य आलोक है प्रकृति का, उसे कवि क्या कर रहा है, केवल अपने नेत्रों से धीरे धीरे उसे महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, आओ बैठे क्षण भर मैं तुम्हें निहारूं। प्रकृति के साथ जब अज्ञेय संवाद करते हैं ना, तो वो संवाद ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि देखो एक लाइन, आओ बैठे क्षण भर मैं तुम्हें निहारूं। वो प्रकृति की गोद में एक क्षण उसे अपने मन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्नचित करने के लिए अपनी जानी पहचानी एक रेखा देखो, तो हम सहज महसूस करते हैं प्रकृति के साथ। एक बात यहाँ आ जाती है। उसके बाद जो वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो क्या है, क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव की नदी में। देखिए वो प्रकृति के कोने कोने में अलग अलग बिंबों को जो जीवन के अलग अलग परिवेश से निकल कर आते हैं, उन पर ध्यान करते हैं कि क्षण भर में लय हो, मैं भी हूँ और तुम भी, और सिमटे सोचे न हम। सिमट कर सोचने से बाहर निकल करके कवि अपनी चेतना से प्रकृति के साथ संवाद स्थापित कर रहा है और कह रहा है क्योंकि युग जनवादी है, प्रकृतिवाद है, लेकिन युग क्या है, जनवादी है। जनवादी का मतलब जन साधारण का जो जीवन है वो कैसा है, यहाँ कवि ने बड़े अलग नजरिए से उसे प्रस्तुत किया है। क्षण भर भुला सके हम नगरे की बेचैनी। देखिए एक बात यहाँ भी इंपॉर्टेंट आ गई कि प्रकृति के साथ जो सामंजस्य कह रहे हैं कि ठीक है, क्षण भर के लिए तो हम नगरीय जीवन को भुला पाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ये हमारे पास तो कविता का आओ बैठे इस ढाल की हरी घास पर, ये हमारी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद।